शेयर बाजार में किसी बड़ी डील का असर सीधे कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ है जेपी ग्रुप की जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के साथ। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी द्वारा किए गए एक हालिया अधिग्रहण ने 17 रुपए के इस पावर शेयर में नई जान फूंक दी है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर में पिछले एक महीने में 27% का शानदार उछाल दर्ज किया गया है। मार्च 2026 में एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज ने दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेएएल को 14,535 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाकर अपने नाम कर लिया था। जेएएल दरअसल जेपी पावर की एक प्रमोटर कंपनी है और इसमें उसकी 24% हिस्सेदारी है। जेएएल के अधिग्रहण का सीधा मतलब यह है कि जेपी पावर के सभी एसेट्स जिसमें थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी शामिल है, उन पर अब इनडायरेक्ट तरीके से अडानी इकोसिस्टम का कंट्रोल हो गया है। इसी खबर के बाद से निवेशकों में इस शेयर को लेकर भारी उत्साह है। बाजार में फिलहाल जेपी पावर का शेयर 17 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है और अडानी की एंट्री की खबर से शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप 11,658 करोड़ रुपए है। 52 हफ्ते का हाई 27.70 रुपए और लो 12.52 रुपए है। शेयर रिटर्न की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में शेयर ने 11.99% की तेजी दिखाई। पिछले एक महीने में 27% का उछाल दर्ज हुआ और पिछले एक साल में 16.49% का रिटर्न मिला है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड साल 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग और थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी के पास 3 प्रमुख पावर प्लांट्स भी है। पहला है 400 मेगावाट का विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो उत्तराखंड में स्थित है और ये प्लांट अक्टूबर 2007 से चालू है। दूसरा है जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित इस प्लांट में 250 मेगावाट की 2 यूनिट्स भी हैं जो अगस्त 2012 और अप्रैल 2013 से काम कर रही है। तीसरा है जेपी निगरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1320 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित इस बड़े प्लांट में 660 मेगावाट की 2 यूनिट्स है जो सितंबर 2014 और फरवरी 2015 से काम कर रही है। जेपी पावर की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 2220 मेगावाट है। इसमें से 1245 मेगावाट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि पीपीए किया गया है, जबकि बची हुई 975 मेगावाट कैपेसिटी का उपयोग शॉर्ट टर्म बेसिस पर बिजली बेचने के लिए किया जाता है। ईंधन की बात करें तो कंपनी के पास अमेलिया कोयला माइन से 3.92 मिलियन टन की कैपेसिटी है। इसके अलावा बीना प्लांट के लिए 1.5 मिलियन टन का फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है। बीना और निगरी प्लांट के लिए बाकी कोयले की जरूरतें ई ऑक्शन के जरिए पूरा की जाती है। अडानी ग्रुप जैसे मजबूत पेरेंटेज मिलने के बाद बाजार के जानकारों का मानना है कि कंपनी के ऑपरेशंस और कर्ज की स्थिति में तेजी से सुधार आ सकता है जिसका फायदा इसके शेयर होल्डर्स को आने वाले भविष्य में मिलने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अडानी ग्रुप द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स के सफल एक्विजिशन ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। जेपी पावर की 2220 मेगावाट की विशाल पावर जनरेशन कैपेसिटी और इसकी रणनीतिक कोयला खदानें अब परोक्ष रूप से अडानी की मजबूत इकोसिस्टम का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। मात्र 17 रुपए के शेयर में पिछले एक महीने में आई 27% की तेजी निवेशकों के इसी भरोसे को दर्शाती है कि अडानी ग्रुप के साथ आने से कंपनी के ऑपरेशंस, कर्ज प्रबंधन और एसेट यूटिलाइजेशन में बड़ा सुधार होगा। पावर सेक्टर की बढ़ती मांग और अडानी जैसे दिग्गज कंपनी का सपोर्ट मिलने के बाद जयप्रकाश पावर वेंचर्स अब घाटे और दिवालियापन के साए से बाहर निकलकर एक नए ग्रोथ ट्रैक पर बढ़ती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।